सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जानकारियाँ पढ़ने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं आपके अपने इस ज्ञान सागर चैनल में। हिंदी में हम अधिकतर कारक में बहुत दिक्कतें खाते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, पता नहीं क्या क्या करके बहुत सारे कारक जो होते हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर चैनल। आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्याकरण में कारक के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, ये कारक होता क्या है, या कारक जो है वो कारक किसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा कारक के बारे में। आप कारक से सबसे पहले देखेंगे कारक की परिभाषा क्या होती है। और मैंने कुछ अपनी परिभाषा लिखी हुई है, मैं आपको अपनी परिभाषा बताऊंगा, कुछ सबसे सीधा, सरल और सटीक परिभाषा क्या है। आज देखते हैं कारक के बारे में। कारक क्या होता है? कारक वह रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी एक वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उसके संबंध के अनुसार रूप बदलना ही कारक कहलाता है। समझा? स्क्रीन को पॉज कीजिए, आपके सामने है, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। अगर मैं अपनी और आपकी भाषा में बात करूँ, सबसे सिंपल तरीका जो है वो संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप में जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और अगर सरल भाषा में बात करें तो यहाँ पे आएगा कारक यह इंगित करता है, इंगित करना, बताना, समझाना। कारक यह समझाता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो है वो कौन सा काम करते हैं या क्या काम करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कारक जो है वो कई रूपों में देखने को मिलता है। कुछ भाषाओं में संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त विशेषण और क्रिया विशेषण में भी विकार आते हैं, जैसे शीतलीन, जलीन। ये संस्कृत का वर्ड है। शीतलीन, जलीन में शीतलीन जो है वो विशेषण है, जलीन विशेषण नहीं है। जलीन तो संज्ञा हो गया, ठीक है। जलीन संज्ञा है क्या? आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए, ठीक है, कि जलीन संज्ञा है या नहीं है। अगर संज्ञा है, जल संज्ञा है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताइए। आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए संज्ञा है या नहीं है। अगर संज्ञा है तो कौन सी है। होमवर्क नंबर 2। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है। विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कर्ता के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में कारक जो है वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे हम कर्ता। संस्कृत में कर्ता के 8 प्रकार होते हैं, जिन्हें नीचे लिखा जा सकता है, जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप देखिए, कर्ता, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां जो है वो संबोधन होता है दोस्तों। अब मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा, आप स्क्रीन को मैं पॉज कीजिए और अभी आप जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप इसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। कर्ता प्रथमा, कार्य करने वाले, ठीक है। कर्म क्या होता है? कार्य जिस पर किया हो। करण जिससे या जिसका माध्यम से। चौथा संप्रदान, जिसको, जिसके लिए। अपादान, जिस स्थान से। संबंध, जिसका। अधिकरण, स्थान सूचक। और संबोधन जो होता है वो पुकारने के लिए होता है, किसी को बुलाने के लिए होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे छोटा सा एक दोहा है, श्लोक है, आप कविता है या शायरी है, आप जो समझना है समझो। 4 लाइन का है, खत्म हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का के की संबंध है, अधिकारणादिक में मान। हे रे हो संबोधन मित्र, धरहु यह ध्यान। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है विशेष। देखिए इसमें दोस्तों विशेष में क्या है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह या परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ध्यान देना, कर्ता से अधिकरण, ध्यान देना, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति
चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु जब संबोधन आ जाता है अंतिम, ठीक है, संबोधन छठवां वाला, ठीक है, जब संबोधन आ जाता है तो उस चिन्ह के आदि के पूर्व में लगाया जाता है, उनको पहले लगाया जाता है। आइए हम देखें, जब वो आएगा संबोधन तब हम आपको बताएंगे। एक दोहा हमने पढ़ा, ठीक है, दोहा के बाद जो है वो छोटा सा विभक्ति जो हमारे पास 8 हैं उनके बारे में देखते हैं। उनका एक लाइन में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं, मतलब 4 लाइन में, मतलब 8 लाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन अरे हे ओ अजी छी आदि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके 8 लाइन का छोटा सा फॉर्मेट। आगे देखते हैं, यहाँ पे पहले के बारे में देखते हैं, कर्ता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। देखते हैं, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा काम है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा, आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो ये मेरा काम है, तो इसमें जो लगेगा वो ने लगेगा। देखते हैं, इस ने चिन्ह का वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, या मैंने जो खुद ने गलती की थी स्कूल के समय में, मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या है, जब ने लगता है तब ने वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब ये हमेशा, जब सीधी सी बात है, जब ये भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है और वर्तमान काल में प्रयोग नहीं होता तो कहाँ प्रयोग होगा, भूतकाल में, ठीक है। अब जैसे इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। सकर्मक, जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया होती हैं, क्या क्या होती हैं उनके बारे में डिटेल, उनके खानदान कैसे हैं, क्या है, वो देखेंगे उसके बाद में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, जैसे राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ने, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे किसी ने कहा था, पापा ने कहा था, मम्मी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्रीन को पॉज कीजिए, सीधी सी बात है, आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे विशेष जो इसमें क्या है, जो विशेष है ये आपके स्क्रीन पे अभी पॉज कीजिए, अभी यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने पर सर्ग नहीं लगता, जैसे वह हंसा, ठीक है। दूसरा आएगा वर्तमान, वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, ना 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 नहीं होता यहाँ पे। जैसे वह फल खाता है या वह फल खाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, जैसे जो मेन पॉइंट है वो ये है, तो ठीक है, लेकिन तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छुप के बैठा हुआ था। देखिए अभी क्या है, स्क्रीन पर है आपके, देखिए। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, ठीक है। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला नहीं जा रहा, रोगी से भी चला नहीं जा रहा, तो जिसमें आते हैं ये शब्द उसमें आते हैं। अब देखते हैं कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ जो शब्द के अनुसार जो अर्थ निकलता है उसका वो मतलब होता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, करण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम संबंध सूचित होता है उसे व्याकरण में कारक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कहा गया, उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है, व्याकरण में उसे कारक कहा जाता है। अब और सिंपल आपकी अपनी भाषा में बात करें तो क्या आ जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही कारक कहलाता है। नेशन वॉन्ट्स टू नो, देखिए अभी सब जानना चाहते हैं कि होता क्या, ये कब से परेशान करता है आके। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही कारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कर्म क्रिया दूसरा, जो कर्म से मालूम पड़ता है कार्य जिस पर हो रहा हो, ठीक है। कर्म मतलब अर्थात कार्य, तुम्हारा कर्म है, करो, ठीक है, अच्छा कर्म करो, तो कर्म मतलब होता है कार्य। इसका हिंदी में पर्याय है को, जो हिंदी में जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है को से। बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। कार्य का फल अर्थात
प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ध्यान देना, कार्य का फल क्या होता है? प्रभाव। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, आप लाइक करोगे मुझे मालूम है, ठीक है, तो ये है उसका कार्य जिस पर प्रभाव पड़ता है। आपका वहाँ पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे लिए बहुत प्रभाव देगा। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया, इस वाक्य में आम कर्म है, क्योंकि राम जो है वो क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे आप स्क्रीन को पॉज करके कुछ उदाहरण दिए हुए यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रदान कारक। अब देखो, संप्रदान मतलब क्या होता है? देना। संप्रदान का अर्थ ही है देना, भाई तुम दे रहे हो। ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना, देना वो वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसने पे क्या बोला हुआ है? कर्ता अर्थात जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है अथवा जिससे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले को हम संप्रदान में कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी इसका हिंदी में पर्याय है के लिए, और संस्कृत में कहते हैं अस्ति। ठीक है, इसके लिए कोई कार्य किया जाए, अगर मैं और आपकी अपनी भाषा में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिसके लिए कोई भी कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। 100 की सीधी एक लाइन में बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, और सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं आपको देता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, के लिए जो है वो संप्रदान कारक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला है हमारा जो है वो है, इसका पर्याय हिंदी में इसका पर्याय से है। अपनी अपनी भाषा में कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से पत्तियां गिरी, आदमी ऊपर से नीचे गिरा, जो इसमें जो चीज़ें आ रही हैं ना वो आएंगी इसमें आपादान कारक में आएंगी। ठीक है, उदाहरण है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखते हैं हमारा जो अगला है, छठवां जो है वो, जो छठवां है वो हमारा संबंध कारक। बम्बल हो रहा है मेरे मुंह से। ठीक है, ये हो रहा है संबंध कारक। छठवां जो हमारा वो है संबंध कारक। देखते हैं क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु से संबंध प्रकट होता है, जैसे आपका संबंध मेरे साथ है कि नहीं है, तो वैसे ही मेरा संबंध भी आप लोगों के साथ है। और संबंध को मजबूत करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। में दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में जाके मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। कौन सी बुक रिकमेंड मैं कर दूँगा, अपने बुक्स के फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूँगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे देते हैं, जैसे संबंध कारक हमने पढ़ा। अब इसमें देखते हैं इसका हिंदी में पर्याय का, के, की, रा, रे, री है। ये हिंदी सर्वनाम में अभी भी भिन्न कारकों के रूप में विभिन्न कारकों के अलग अलग कारकों के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैं, मेरा। उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है। ठीक है, यह कमला की गाय है, वगैरह वगैरह। जो भी ये उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला है हमारा जो है वो सातवां जो है वो हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, अब देखते हैं अधिकरण। अधिकरण का मतलब ही होता है क्या? आधार, किसी चीज़ का आधार, मजबूती। पॉज कीजिए, स्क्रीन में जो है आपके स्क्रीन पर है, पॉज कीजिए, तब तक कुछ गर्म पानी हो जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे अधिकरण। जिस शब्द से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मछली में, पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण है, और क्योंकि ये मछली पानी का आधार है, या मछली का आधार जो है वो पानी है। हमने बचपन में कहावत बहुत पढ़ी है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आता है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे अपनी अपनी भाषा में बात करें तो यहाँ पे क्या है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बोला, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसमें हिंदी में पर, इसका जो हिंदी में जो पर्याय है वो में और पर है, आपके स्क्रीन पर है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडराता है, कमरे में टीवी है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अंतिम जो है हमारा वो है संबोधन कारक, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मैं अंतिम में बता दूंगा क्या है। अब संबोधन कारक का मतलब क्या होता है? संबोध कर रहा है, संबोधन दे रहा है, कुछ बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, अपने भाव प्रकट कर रहा है। मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये संबोधन में आता है। जैसे किसी को बुलाने अथवा पुकारने के भाव प्रकट होता है, उसे धन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका जो चिन्ह है वो है एक्सक्लेमेटरी साइन। इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, हिंदी में कहते हैं संबोधन चिन्ह। क्या कहते हैं? संबोधन चिन्ह। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे क्या बात है तुमने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो अरे क्या बात है, ये जो सारी चीज़ें जो है ना, वाह तुमने मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लिया, ये चीज़ें जो हैं जो भाव प्रकट करते हैं पहले ही वाक्य के पहले लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है, ध्यान देना, ये चीज़ें वाक्य के अक्सर, अधिकतर या प्रायः ये वाक्य के पहले ही लगती हैं। ठीक है, जैसे अपनी अपनी भाषा में जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोला हुआ है? जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया, वगैरह वगैरह हम चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपनी शायरी, अपनी गज़लें, आपको कविताएं मैं भेजते रहता हूँ। आप जाकर आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ भी करने हैं, तो आप जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन एप्लीकेशन कू है, आप मुझे वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो हमारी आपके पास जो मेन मुद्दे की, अगर आपको मुझसे हिंदी से, ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का है। टेलीग्राम की साइट पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सारे प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गर्म पानी पीते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।